तो उन बेईमानों से कहिए कि अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता, कोई भी सुन्नत नहीं पढ़ता। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। इधर देखिए, जो तुम फर्ज पढ़ रहे हो ये अल्लाह का हुक्म है, और जो तुम सुन्नत पढ़ रहे हो ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिए होता तो नबी फर्ज पर कोई नमाज ना बढ़ाते। अरे बोलो, अगर अल्लाह नबी को पावर नहीं देता तो नबी फर्ज पर कोई नमाज नहीं पढ़ाते। जो तुम वित्र पढ़ते हो यह भी नबी का हुक्म है, जो तुम ईद पढ़ते हो यह भी नबी का हुक्म है, जो तुम बकरा ईद पढ़ते हो यह भी नबी का हुक्म है। इधर देखो, जो तुम मस्जिदों में अजान दे रहे हो यह भी नबी का हुक्म है। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान देने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में वित्र पढ़ने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में, जोर से बोलो, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ईद और बकरा ईद पढ़ने के लिए नहीं कहा। तुम जो ईद पढ़ रहे हो, बकरा ईद पढ़ रहे हो, अजान दे रहे हो, वित्र पढ़ रहे हो, यह सब मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। अगर पावर ना होता तो नबी कुछ भी ना बढ़ाते। जोर से बोलो, अगर पावर ना होता तो नबी कुछ भी इजाफा नहीं करते, कुछ भी नहीं बढ़ाते। लेकिन अल्लाह ने फर्ज, बोलो, अपने बंदों पर किया, और नबी ने, बोलो, अपने गुलामों के लिए कुछ सुन्नतों का हुक्म दिया। मेरी तरफ देखिए, अब मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं है? जोर से बोलो। ये बच्चा जो गली में खड़ा है बेटा, बड़ी शानदार हदीस, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तूतिकुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहले बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु फ़क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, आप लोग थके तो नहीं? पीछे वाले, आगे वाले, बोलो, हाथ उठाकर बोलो। इधर देखिए, मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो, जिल्द नंबर कितना? बोलिए हाजी साहब, जिल्द नंबर कितना? 1। अरे बोलिए जिल्द नंबर, अरे बोलो जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 1। इधर देखिए, पेज नंबर कितना? 259, 259। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। इधर देखिए, अबू हुरैरा कहते हैं। कौन कहते हैं? जल्दी बोलो। हजरत अबू हुरैरा कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। नबी की बारगाह में बहुत सारे सहाबा नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। इधर देखिए, नबी को घेर कर तमाम सहाबा नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। इतने ही देर में एक शख्स आया रोता हुआ। क्या? रोता हुआ, अपने गालों पर तमाचा मारता हुआ, गालों पर
तमाचा मारता हुआ रोता हुआ आया और क्या कहता हुआ आया, सुनिए। कहता हुआ ये आया, हलक तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ए अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ए अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल मैं शर्मिंदा हूं, अल्लाह मेरी गलती को माफ कैसे करेगा, अल्लाह मेरे गुनाह कैसे बख्शेगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। तो नबी ने पूछा मालका, नबी ने पूछा मालका, कितना बड़ा गुनाह किया, कितना बड़ा जुर्म कर लिया कि तुम इतने परेशान हो। कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, अपनी बीवी से मुलाकात करके रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह मेरी गलती को माफ कैसे करेगा। जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया कि अब अगर तूने जुर्म किया है, गुनाह किया है, रोजा तोड़ दिया है, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी, तुमको कफ्फारा अदा करना होगा। ऐसा करो, जाओ बाजार चले जाओ, एक गुलाम खरीद कर लाओ और उसे आजाद कर दो, तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा। गौर से सुनिए, जैसे गुलाम का नाम सुना ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने जैसे सुना, इधर देखिए, तो नबी ने फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे कंटिन्यू रखना शुरू करो, लगातार, बीच में नागा नहीं, लगातार तुमको 60 रोजा रखना पड़ेगा, तब अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा, तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा। जैसे 60 रोजा का नाम सुना लड़स गए। कहा ये अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा तो मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे नहीं रख सकता क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल अगर 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। ये अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूं, रोजा रखूंगा तो कमाऊंगा कैसे, मजदूरी कैसे करूंगा। ये अल्लाह के रसूल कोई दूसरा रास्ता बताइए। नबी ने जब इतना सुना तो फरमाया ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो ऐसा करो जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, चाहे 60 गरीबों को एक दिन बैठा के खिलाओ, चाहे एक गरीब को 60 दिन तक 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा। जैसे
इतना सुना और लरस गए। कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं कमजोर आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस है। इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना कि ये 60 गरीबों को भी खाना नहीं खिला सकता, इधर देखिए तो नबी ने सर झुका लिया। इधर देखिए, नबी ने सर झुका लिया। कुछ देर के बाद नबी ने सर उठाया। जैसे सर उठाया तो नबी ने क्या देखा कि नबी की बारगाह में 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा, टोकरी नहीं, अरे बोलो टोकरा। आप लोग तो बांस से बनाते हैं ना, अरे बोलो बांस से बनाते हैं, लेकिन अरब वाले खजूर के पत्तों से बनाते थे। 10 किलो का टोकरा, 20 किलो का टोकरा, 50 किलो का टोकरा। इधर देखिए, नबी की बारगाह में 2 बड़े बड़े टोकरों में खजूर आया। एक टोकरे में 15 सा, दूसरे टोकरे में 15 सा, यानी कितना, 30 सा। सा अरब में एक पैमाना होता है जिससे खजूर नापा जाता है, गल्ला नापा जाता है। वो पैमाना का नाम है सा। सा कितने का होता है? 4 किलो 90 ग्राम। जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। और एक टोकरे में कितना सा था? जल्दी बोलो, 15 सा। और दूसरे टोकरे में कितना था? जल्दी बोलो, 15 सा। तो 4 किलो 90 को आप 15 से जरब दे दो, कितना सा, और बोलो कितना किलो बनेगा? बोलो 15 से अगर आप जरब दोगे 4 किलो 90 ग्राम को, तो कितना किलो बनेगा? अब अंदाजा कर लो। दोनों टोकरा भरा हुआ था खजूर से। नबी ने उसको बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर लोगों ने मुझको दिया है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर चले जाओ मदीने की गलियों में, जो जो गरीब तुमको मिले सारे गरीबों को ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम कर दो, गरीबों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। अब मजे की बात सुनिए, जैसे खजूर नबी ने दिया तो उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, हाँ, मदीने में जो तुमसे ज्यादा गरीब हो उनको ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम करो, उन लोगों में तकसीम करो, उनको खिलाओ, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इतना सुनना था, ज़ारो कतार रोने लगे, कलेजा फट गया, आंखों से आंसू बरसने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे घराने से ज्यादा कोई घराना गरीब नहीं है, मेरे बच्चे से ज्यादा किसी का बच्चा गरीब नहीं है। आखिर खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में कोई तुमसे ज्यादा गरीब नहीं है तो जा जा, आज मैं तुम्हारे लिए जायज कर रहा हूं, सबके लिए नाजायज है, लेकिन तुम्हारे लिए आज मैं जायज कर रहा हूं। अगर कोई मदीने में तुमसे ज्यादा गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं, बोलो नाराज तो नहीं है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो,
मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इधर देखो, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? और बोलिए, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो सदका अदा होगा? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो फितरा अदा होगा? नहीं होगा। तो सबके लिए यही कानून है, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो कि सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब गुलाम के लिए अलग कानून। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, जाओ, सबके लिए तो नाजायज है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जायज कर रहा हूं, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये है नबी का पावर। अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया है कि नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, और जो चीज चाहे, जोर से बोलो, हराम कर दे। ये है नबी का पावर। अभी आपने कई हदीस सुनी? जोर से बोलो। 3 हदीसें तो बहुत हैं, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब चलिए चौथा वादा। अरे बोलो चौथा वादा ना, अरे बोलो चौथा के तीसरा है? चौथा वादा। इधर देखिए, अब मैं आप लोगों से चौथा वादा, इधर देखिए, कोई जाइएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोलो 20 मिनट 25 मिनट और बर्दाश्त करें। 1:30 बजे तक इंशाअल्लाह मेरी तकरीर चलेगी, फिर मौलाना सखावत आएंगे, इंशाअल्लाह वो इस्लाही तकरीर करेंगे। हर खतीब को चाहिए अलग अलग मौजू पर बोले, ताकि अवाम को कुछ मिले। अगर सब एक ही टॉपिक पर बोलेंगे, एक ही मौजू पर बोलेंगे, तो बोलो अवाम क्या लेके जाएगी? इसलिए अवाम का अकीदा भी मजबूत होना चाहिए और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए। अभी मैंने आपको 3 वादा पूरा किया, अब चौथा वादा उम्मी। अरे बोलो उम्मी, जोर से बोलो उम्मी। इधर देखिए, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, तो याद रखिए, वो लोग इस उम्मी का मतलब निकालते हैं अनपढ़। अरे बोलो, इस उम्मी का मतलब वो लोग निकालते हैं अनपढ़। लेकिन हजरात कान खोलकर सुनिए, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा, यह नबी का ऐब नहीं है, यह नबी की शान है। जोर से बोलो, यह नबी का ऐब नहीं है, नबी की शान है। यह नबी के बोलो तमाम बोलो अजीम मोजज़ात में एक अजीम मोजज़ा है। मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा का नाम उम्मी होना है। हजरात, उम्मी नबी का ऐब नहीं है, नबी का नक्स नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़, आज के बाद से कोई कहे उम्मी का मतलब अनपढ़, तो सीधे कहिए तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी मौलाना अनपढ़ है, मेरा नबी ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम है कि आसमानों में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे में क्या है नबी को सब खबर है। अल्लाह ने नबी को सारा इल्म अता फरमाया है। जोर से बोलो, सारा इल्म अता फरमाया है। पहले तो मैं आपको बताऊं उम्मी का मतलब क्या है। जो अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, उम्मी का मतलब क्या है? हजरत इधर देखिए, उम्मी इधर देखिए, अगर आपको उम्मी कहा जाए, जल्दी बोलो, आपको उम्मी कहा जाए, मुझको उम्मी कहा जाए, तो इसका मतलब होगा अनपढ़। अरे बोलो, इसका मतलब होगा अनपढ़। अगर इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। बोलिए, अनाउंसर साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, किसी और को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा तो इसका मतलब अनपढ़ नहीं। अरे बोलो, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। सबका कोई ना कोई उस्ताज है। आपका कोई ना कोई उस्ताज, मेरा कोई ना कोई उस्ताज, सबका कोई ना कोई उस्ताज। लेकिन अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं होता। इधर देखिए, ऐरे गैरे नत्थू खैरे नबी का उस्ताज नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो खुद अल्लाह होगा
या दूसरा नबी होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। बोलो, नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, आम आदमी तो छोड़ो, नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताद या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। और मेरे नबी का उस्ताद कोई दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं। बोलो, कोई नबी नहीं, न मेरे नबी से, बोलो मेरे नबी के जमाने में न मेरे नबी के बाद। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। इधर देखिए, मेरे नबी को सिखाने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में, बोलो, उम्मी बनाकर भेजा। सबका कोई ना कोई उस्ताद, लेकिन नबी का अल्लाह के सिवा कोई उस्ताद नहीं। उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है, उस्ताद उसका होता है जो पढ़ने आता है। लेकिन मेरा नबी दुनिया में पढ़ने नहीं आया, सारी दुनिया को पढ़ाने आया। मेरा नबी सीखने नहीं आया, सारी दुनिया को सिखाने आया। मेरे नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताद है। मेरे नबी का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि मेरे नबी का सिर्फ उस्ताद कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। इजाजत है कि देखिए, मेरे नबी को जो लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, वो कितने बड़े अनपढ़ हैं, वो कितने बड़े जाहिल हैं जो इस तरह से कहते हैं। उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं। मैं आपको हदीस सुनाता हूं ताकि पता चले कि जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़ है। हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्ततिस समाउ व हक़्क़ लहा अंता तमा फ़ीहा मौज़ौ अरबाए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? कोई बात साहिल? इजाजत है अभी और बोलूं कि तकरीर खत्म करूं? अरे बोलिए। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। हाथ उठाकर बोलो, थके हैं आप लोग? और जोर से बोलो, थके हैं? थके नहीं है तो चुपचाप से बैठिए। कहां जा रहे हैं आप? अल्लाह, आप खड़े हो गए, वो थक गए, बैठे बैठे थक गए आप। हमको लगता है हमारे मुल्क में तन्हा आप हैं कि कुर्सी छोड़ रहे हैं, वरना आजकल कुर्सी जल्दी कोई छोड़ता नहीं। और बोलो, छोड़ता है? अरे जोर से बोलो, कुर्सी जल्दी कोई छोड़ता है? जो कुर्सी से चिपक गया तो वो कुर्सी, इधर देखिए, कुर्सी छोड़ेगा क्या? कुर्सी भी उसको नहीं छोड़ती है जल्दी। अरे बोलो, हाँ। तो आप तो माशाल्लाह कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, जो लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, वो पागल है। उम्मी का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मतलब है अनपढ़, लेकिन नबी के लिए क्या है? जिनका इस दुनिया में, जल्दी बोलो, कोई, अरे जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, जिनको न किसी ने लिखना सिखाया न किसी ने पढ़ना सिखाया। ये नबी की शान है। अरे बोलो, ये नबी की शान है। इधर देखिए, मैंने हदीस आपको सुनाई, अब मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा? जोर से बोलो। बेशक मैं वो देखता हूं
जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिरगिराते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरजू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। नबी फरमाते हैं कि मैं वो देखता हूं जो, अरे बोलो, तुम नहीं देखते हो। नबी फरमाते हैं बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। नबी फरमाते, कसम, इधर देखिए, नबी फरमाते सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर मैं, नबी फरमाते हैं कसम खुदा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, दुनिया को लात मार दोगे, जंगल में जाकर खूब रोगे गिरगिराओगे, अल्लाह से कहोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। नबी फरमाते जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब आप बताइए, नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहना, उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा। हजरात, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इधर देखिए, एक बुजुर्ग का देखिए, मौलाना सखावत साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। देखिए, एक बुजुर्ग थे, इधर देखिए, एक दिन कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जल्दी बोलो? कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। कुरान में आया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। कुरान में आया कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, सब अल्लाह की। वो बुजुर्ग जब इस आयत पर पहुंचे, गौर से सुनिए, वो बुजुर्ग जब इस आयत पर पहुंचे तो कुरान को बंद कर दिया और सोचने लगे, या अल्लाह तेरा कुरान कहता है कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब तस्बीह पढ़ती हैं, तो ये अल्लाह, मैं अगर सारी चीजें तस्बीह पढ़ती है तो हम सुनते क्यों नहीं? हम सुनते क्यों नहीं? अल्लाह, अगर ये पेड़ पौधे सब तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हम इसे सुनते क्यों नहीं? गौर से सुनिए, उस बुजुर्ग ने इतना सोचा, उनको इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। किसकी जरूरत? जोर से बोलो। इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। बहरहाल इधर देखिए, उनको इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। जैसे इधर देखिए, इस्तिंजा की जरूरत पेश आई, सामने लोटे में पानी रखा हुआ था। जैसे लोटा को पकड़ना चाहा, लोटे से आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग ने लोटा को छोड़ दिया और डर गए, कहा, ये अल्लाह, ये लोटा तेरी तस्बीह पढ़ रहा है, हम इसको इस्तिंजा खाने में कैसे ले जाएं? ए अल्लाह, ये लोटा तेरी तस्बीह पढ़ रहा है, हम इसको इस्तिंजा खाने में कैसे ले जाएं? ये सोचा, लोटा को छोड़ दिया। बहुत तेज इस्तिंजा लगी थी, आगे बढ़े, मिट्टी का ढेला उठाया। गौर से सुनिए, जैसे ढेला को पकड़ना चाहा, ढेले से भी आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बुजुर्ग परेशान सजदे में गए, कहा, ये अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, मैंने मान लिया कि हर चीज तेरी तस्बीह पढ़ती है, हर चीज तेरा जिक्र करती है। निदा आई, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मेरी तस्बीह पढ़ती है, मगर मैंने तुझे सुनने की ताकत नहीं दी है, इंसानों को सुनने की ताकत नहीं दी है
क्योंकि अगर इंसान सुन ले तो जिंदगी गुजारना मुश्किल काम हो जाए, वरना हर चीज मेरी तस्बीह पड़ती है। नबी फरमाते हैं जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो जंगल में भाग जाओगे, बच्चों को छोड़ दोगे, बीवी को छोड़ दोगे और अल्लाह से रो रो कर कहोगे ए अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। ये है नबी की शान। अरे जोर से बोलो, ये है नबी की शान। अपना मजबूत करो ईमान और बनो सुन्नी मुसलमान। आजकल टुन्नियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अरे बोलो, जितने लोग सुन्नी थे वो आहिस्ता आहिस्ता टुन्नी बनते जा रहे हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे जोर से बोलो, वो लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग हैं। अबे पगला, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। कान खोल कर सुन लो, जिसको तुम बरेलवी कहते हो हकीकत में वही असल सुन्नी है। अरे जोर से बोलो, वही असल सुन्नी है, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। याद रखिए, हम लोग नए नहीं है बल्कि नए तुम लोग हो। तुम्हारा बाप दादा नया है, तुम्हारा मौलवी मौलाना नए हैं, हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं। अरे बोलो, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नया अकीदा है। हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हम लोग नए नहीं हैं, नए तुम लोग हो। पहले सुन्नी थे लेकिन मुर्गा खाते ही टुन्नी बन गए। तो अब मैं क्या करूं? अरे बोलो, किसी को यहूदी ने मुर्गा खिलाया तो टुन्नी बन गया, किसी को यहूदी ने रियाल दिया तो टुन्नी बन गया। आज जितने टुन्नी है सबका कनेक्शन यहूदियों से है। मैं हदीस सुना चुका हूं, आप लोग भूल जाते हैं। अरे बोलो, मैं वो हदीस सुना चुका हूं, आप भूल जाते हैं। बहरहाल वो हदीस मैं आपको अगर कहिए तो सुना दूं, अगर कहिए तो सुना दूं या अरे बोलो रहने दूं, बोलो सुना दूं। मैं सुनाता रहता हूं लेकिन आप लोग भूल जाए तो क्या करूं? इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं कि जितने टुन्नी हैं सबका कनेक्शन यहूदियों से है। अरे बोलो, हमको किसने बर्बाद किया? यहूदी ने। अरे बोलो, किसने बर्बाद किया? यहूदी ने। यहूदी हमारे पीछे क्यों पड़ा है? उसको मालूम है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अरे बोलो, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। 190 करोड़ मुसलमान है। मुसलमानों के पास पेट्रोल है, डीजल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहरात मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़, सोने का कान मुसलमानों के पास है, कुदरत का अजीम खजाना मुसलमानों के पास है। अगर ये एक हो जाएंगे तो हमारी दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए इनको लड़ाते रहो, मौज मस्ती करते रहो। और लड़ाने का तरीका यह है, दाढ़ी टोपी वालों को पैसा दे दे करके अपने जाल में फंसाओ और जितने सुन्नी हो सबको टुन्नी बनाते चले जाओ। जैसे जैसे टुन्नी बनते जाएंगे ईमान बिगड़ता जाएगा। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा, दूसरा को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा। आपने नहीं देखा? अरे बोलो इजराइल, अरे बोलो फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। ये 57 अरब कंट्री के लोग बोलो मुर्गा मलाई खाते रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, हाथों में चूड़ियां पहन करके गाजा और फिलिस्तीन का तमाशा देखते रहे। उसने बोलो इन लोगों ने इजराइल का तो साथ दिया, अमेरिका का तो साथ दिया, लेकिन गाजा का साथ नहीं दिया। बोलो दिया? आज ईरान तन्हा पड़ा हुआ है। ये सब अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, लेकिन ईरान के साथ ये लोग नहीं है। हजरात, वो हदीस नबी ने 1400 बरस पहले सब बयान कर दिया है। बोलो तो इजाजत है? और बोलो एक आखिरी बात हो सकता है रह जाए,
मौजू तो बहुत है, लेकिन आपसे मैंने कहा था कि हाजिर और नाजिर के बारे में बयान करूंगा, अगर वक्त रहा तो बयान कर दूंगा, लेकिन इस हदीस को जरूर सुन लीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इनका मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मय्यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैनि व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? टाइम बताइए। 1:20 हो गए। इस हदीस के बाद तकरीर खत्म, फिर कभी आऊंगा। बोलो जो बचा खुचा रहा मामला बयान करूंगा। अरे बोलो इजाजत है? लेकिन चलते चलते मसला के आला हजरत क्या है ये तो बयान कर ही दूंगा। अरे बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, ये किस किताब की सुनाई? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलिए चाचा, बोलिए हाजी साहब, बोलिए जिल्द नंबर कितना? जिल्द नंबर 1, एक पेज नंबर 30। अरे बोलो पेज नंबर 30। जोर से बोलो। अरे बोलो पेज नंबर कितना? 30। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुन लीजिएगा तो बस इधर देखिए, आप सब समझ जाएंगे नबी ने 1400 बरस पहले क्या क्या कहा, सब सच हो रहा है। और बोलो जितनी बातें मैं नबी ने बयान की है वो सारी बातें आज हो रही है। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग होंगे जो अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो बनी इसराइल के लौंडों ने किया है, छोकरों ने किया है। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका तार उसी से जुड़ा होगा। मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब यह है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। आपने हदीस का मतलब समझा कि कुछ बाकी है?
आधा समझे, आधा बाकी है, थोड़ा नहीं आधा बाकी है। इधर देखिए, फिर से समझिए। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। वो जमाना, और जोर से बोलो, वो जमाना जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? कोई पूछे आपसे बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल में 73 फिरके हैं। 72 कितने? अरे बोलो, बनी इसराइल में कितने फिरके हैं? 72। बनी इसराइल कौन है? तो मैं आपको नाम गिनाऊं, इधर देखिए। 72 का नाम तो नहीं गिनती करा सकता। हां, जो मशहूर है इधर देखिए, जैसे यहूदी, ये बनी इसराइल से है। जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जोर से बोलो, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं, जल्दी बोलो, सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, और बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। यहां तक कि अगर उसमें किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे। नबी फरमाते वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अरे बोलो, जैसा नबी ने कहा आज हो रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? आज 57 अरब कंट्री को देखिए, गाजा बर्बाद हो गया, गाजा का साथ नहीं दिया। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अरे बोलो, किसका साथ दिया? इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। और आपका कुरान कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। अल्लाह ताला कुरान में कहता, ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा से दोस्ती मत करो। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। जो यहूदी की हिमायत करे वो यहूदी है, जो ईसाई का सपोर्ट करे वो ईसाई है। आपका कुरान कहता है, जिन लोगों ने गाजा का साथ नहीं दिया, इजराइल का साथ दिया, वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी है। अरे बोलो, आपका कुरान कहता है कि वो भी यहूदी है। जिसने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, अमेरिका का साथ दिया, वो भी यहूदी है, ईसाई है। जो उनका साथ दे वो भी उन्हीं में से है, जो उनसे दोस्ती करे वो भी उन्हीं में से है। ऐ मुसलमान, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, अपना ईमान